नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह के बज गए हैं पौने 10। पौने 10 हो गए और नाश्ते का काम हमारा हो गया है और बच्चे चले गए हैं आज दोनों स्कूल, गुड्डू भी और ईशू भी। मैं तो सुबह ही चली गई थी, गुड्डू ईशू 8:15 चली गई थी और गुड्डू पौने 9। तो बच्चे तो चले गए और तीसरा यह जो बच्चा है हमारा, ये भी आ गया था सुबह ही, है ना। हेलो बोलो, हेलो। क्या खा रहे हैं आप? क्या है ये? हैं? ऐसे नहीं छीलते इसको, मैं दूंगी छील के। अभी रुक जाओ, यानी पापा से छिलवा लो, जाओ ऑफिस में जाके। इसको चाहिए ऑरेंज, ऑरेंज खाना। और मेरा काम पड़ा बहुत सारा। मैं कह रही बेटे अमरूद खा ले ये प्लेट पापा के पास ले जाओ, पापा देंगे छील के। लेकिन ये कह रहा नहीं मम्मा ऑरेंज खाना, तो उसमें टाइम लगेगा। और मेरा काम बस नाश्ते का हुआ है अभी, बाकी सारा फैला पड़ा है, अभी तक कुछ नहीं काम हुआ। काम इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आंटी नहीं आ रही कई दिन से। आंटी को हो गया है डेंगू। और जब मैं गांव में चली गई थी तो तभी हो गया होगा उनको। वैसे तो मेरे सामने भी उनको फीवर हो रहा था, लेकिन फिर ठीक हो गई थी, आ गई थी और फिर दोबारा हो गया होगा। तो फिर जब मैं यहाँ पे आई तो कन्हैया से मैंने पूछा कि आंटी नहीं आई। कन्हैया ने बताया नहीं आंटी तो 1 या 2 ही दिन आई थी आपके बाद, तो उसके बाद नहीं आई। तो मैंने फिर उनको कॉल किया, फिर उन्होंने बताया कि बेटे मैं तो पड़ी हूँ और मुझे डेंगू हो गया। उनकी प्लेटें भी कम हो रही थी, तो इसलिए मैं 1 हफ्ते से नहीं आ रही। तो फिर मैंने भी बोल दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं आंटी आप रेस्ट करो, जब तक बिल्कुल अच्छे से ठीक ना हो जाओ तो तब तक आप मत आना। तो उनको बोल दिया था मैंने। तो वे रेस्ट पर हैं अभी और बोल रही थी कि ग्लूकोज के लगा हुआ है। कल भी मैंने पूछा था उनको फ़ोन करके, कह रही थी कि आज थोड़ा आराम है। तो वही है भाई, देखो सबका दुख एक जैसा होता है। मैं तो यही कहती हूँ भगवान सबको ठीक ठाक रखे अपने घर में। काम भी है, सब कुछ है, लेकिन भाई सबसे पहले है शरीर। शरीर ठीक है तो सब कुछ है। तो इस आंटी ना आने के कारण मेरा ज़्यादा काम फैला हुआ पड़ा है, क्योंकि सारा काम फिर मुझे अकेली को ही करना पड़ता है। और आपको पता ही है कि कल हम गांव से आए थे परसों, तो कल तो मेरे से साफ़ सफाई का काम हुआ था और कपड़ों का देखिए ढू लगा पड़ा बिल्कुल। और मशीन मैंने लगा दी है, जब तक मशीन में कपड़े धुलेंगे तब तक मैं और काम जो साफ़ सफाई का और किचन का कर लूँगी। तो ये किचन में भी देखिए, किचन की वैसे क्लीनिंग तो हो गई है, ये बर्तन पड़े हैं ये करूँगी मैं सारे। और साफ़ सफाई अभी तो बिस्तर वगैरह सारे ऐसे ही फैले पड़े हैं, क्योंकि भाई काम तो सारा ही है लेकिन अकेले को करना। और जब आंटी करती थी तो वे बर्तन वगैरह झाड़ू पोछा कर लेती थी और जो साफ़ सफाई का काम हुआ मैं कर लेती थी, तो जल्दी हो जाता था। चलो खैर कोई नहीं, जब ठीक हो जाएंगी जब आ जाएंगी मैं। और जब तक मुझे अपने आप ही करना है सारा काम, कोई बात नहीं, कर लूँगी धीरे धीरे जितना भी मेरे से होगा, ऐसे कोई वो नहीं है। तो यहाँ बस मैं लग जाती हूँ काम पर। काम पर मशीन तो लगा दी मैंने, मशीन में डाल दिया कपड़े, कुछ धुल भी गए। और बस अब पहले कर लेती हूँ किचन का। तो यहाँ बस मैं सबसे पहले किचन का काम करूँगी, क्योंकि जब तक किचन का काम नहीं होता तो और काम नहीं हो पाता। यहाँ मैंने मशीन भी लगा दी है, एक साथ दो दो काम हो जाएंगे मेरे। अगर हम ये सोचते हैं कि मशीन बाद में लगा लेंगे तो टाइम हमारा वेस्ट ही होता है। मुझे लगता है, जैसे मैं अपनी बताती हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जैसे मशीन लगा देती हूँ फिर उसके बाद और काम कर लेती हूँ किचन का या फिर साफ़ सफाई का। इससे एक तो हमारा टाइम भी बच जाता है और एक मतलब जल्दी ही काम हो जाता है। तो जैसे कि मशीन में जब तक कपड़े धोए जाएंगे तो तब तक मैं बीच में भी जैसे जैसे धुल जाएंगे निकालती रहूँगी। और जो किचन वगैरह का काम है या साफ़ सफाई का, वो तब तक मैं कर लूँगी। और जब तक वो काम होगा तो कपड़े भी धुलकर हो जाएंगे तैयार। तो यहाँ एक साथ मतलब कम टाइम में ज़्यादा काम हो जाएगा मेरा। ये इसी तरीके से मैं करती हूँ, मुझे ये ठीक लगता है रूटीन। वैसे तो देखो सबका अपना अलग अलग होता है, कौन किस हिसाब से करता है, लेकिन मेरा यही है। तो यहाँ किचन का सारा काम हो गया है मेरा और अब मैं आ गई हूँ अंदर रूम में। और रूम में भी जो सामान फैला पड़ा है, और सुबह के टाइम तो पता ही है कि कितना फैल जाता है। बच्चे भी स्कूल गए हैं, सुबह तो फटाफट से ऐसे ही फैला रहता है, सारा काम नहीं हो पाता। तो मैं जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, किचन का काम करने के बाद ही सारे घर की करती हूँ साफ़ सफाई, जो भी रखना धरना होता है सब कुछ सेट कर देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं करती हूँ मतलब झाड़ू पोछा। और यहाँ कृष्णा भी आ गया था सुबह ही, और आज कृष्णा अकेला ही है मेरे पास। मतलब ईशू और गुड्डू दोनों गई हुई हैं, तो वो बोर हो रहा कि क्या करूँ। लेकिन लग रहा जैसा कैसे मैं उसको थोड़ी कुछ खाने की चीज़ दे रही या कुछ दे देती हूँ तो उसके साथ वो अपना टाइम निकाल रहा। तो साफ़ सफाई मैंने कर ली है, झाड़ू लगा दी है। उसके बाद फिर मैंने जो कपड़े हैं वो जैसे धुलते रहे बीच बीच में मैं वो भी निकालती रही।
तो इसी तरीके से सारा काम एडजस्ट हो गया। और आपको पता ही है, जैसे मैंने बताया कि आंटी तो नहीं आ रही है और सारा काम मुझे अकेली को करना पड़ता है। और करने में भी कोई दिक्कत नहीं, अपना घर का ही तो काम है, कर लेते हैं। पहले भी तो करती थी, आंटी तो अभी लगी है मेरे पास। लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी काम नहीं है जो मैं नहीं कर पाती। और जैसा आंटी नहीं आ रही, मेरा ऐसा भी नहीं कि मैं छोड़ के बैठ जाऊँ काम को। मैं हर काम को अपने एडजस्ट कर लेती हूँ, जैसा चाहे थोड़ी देर में हो जाए लेकिन करती हूँ। ये नहीं कि मैं दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहती कि भाई आंटी नहीं आई तो मैं छोड़ दूँ या फिर मैं ही करेंगी आके, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वे ना आए या ना आए तो मुझे सारा काम अपना करना ही है। आती हैं तो मुझे हेल्प मिलती है बहुत ज़्यादा उनकी, मैं ये नहीं कहती। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कि उनके ऊपर ही डिपेंड हूँ, क्योंकि उनको भी देखो आराम चाहिए। भाई बीमार हैं वे, तो मैंने तो उनको बोल ही दिया है कि आंटी आप जब तक ठीक ना हो तो मत आना, आप रेस्ट ही करना। क्योंकि एक बार जब काम पे लग जाते हैं ना तो फिर रेस्ट नहीं मिलता। तो खैर जैसे कैसे मैंने अपना काम कर लिया है, और करने के बाद फिर मैंने बस कपड़े निचोड़ने भी रख दिया। जब तक कपड़े ड्रायर होंगे तो मैं पोछा भी लगा दूंगी। झाड़ू मैंने लगा दी थी पहले ही, और आज तो इतना गंदा नहीं है, कल ज़्यादा था तो आज तो मैंने पोछा ही लगा दिया। कल तो फर्श भी धोया था। और ये देखिए कृष्णा बैठा है, इसको मैंने मोबाइल दे दिया चलाकर क्योंकि ये बोर हो रहा था। तो यहाँ ये बैठा देख रहा। फिर बाद में इसको अभी तक मैंने नहलाया नहीं, मेरा टाइम नहीं मिला था, तो मैंने सोचा चलो पहले काम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं कृष्णा को नहला दूँगी। तो यहाँ बस थोड़ा-थोड़ा जो काम है, ड्रायर कपड़े भी मेरे ड्रायर होने लग रहे हैं, और मैंने झाड़ू पोछे का साफ़-सफ़ाई का काम भी कर लिया। तो जो सारा काम जो नीचे का है वो हो चुका है मेरा। अब उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ऊपर छत पर कपड़े सुखाने के लिए, और कपड़े भी ढेर सारे हो रहे थे, बहुत ज़्यादा। और कृष्णा मेरे साथ लगा हुआ है यहीं पे ही। और आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि ये जो वीडियो मेरी बना रहा है ये कृष्णा अपने आप बना रहा है। कह रहा कि मम्मा आप दिख रहे हो मुझे, ये बोल रहा। जो कपड़ों का काम था वो हो गया है मेरा सारा। और देखिए कितने सारे कपड़े हो रहे हैं, चारों तरफ कपड़े ही कपड़े थे। इधर से भी दिखा दूँ, देखिए बहुत ज़्यादा कपड़े हो रहे थे, क्योंकि एक दिन के गांव के भी थे, गांव में से आए थे हम, और 2 दिन हो गया मैं यहाँ पे भी, और कन्हैया के भी पड़े थे। तो काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे। तो कपड़ों का काम हो गया। अब मैं जाती हूँ नीचे। नीचे कृष्णा का काम रह गया। कृष्णा को नहलाना है, मैंने नहलाया नहीं, सुबह से आया हुआ वो। लेकिन देखती हूँ नहलाती तो हूँ नहीं, क्योंकि 12 बज गए, टाइम निकल गया। बच्चे को इस टाइम से ही नहलाना पड़ा, मेरा टाइम नहीं लगा था। तो मुँह हाथ धोकर उसके बदल दूँगी कपड़े। कृष्णा कृष्णा कहाँ गया? हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो जी काम तो मेरा हो गया है, बस अब मुझे बनाना है खाना। 1 बजने वाला, बस अब खाना बनाऊंगी। तो खाना बनाने से पहले मेरे आपके कुछ सवाल थे, मैं उनका जवाब देना चाहती हूँ। क्योंकि कई दिन हो गए, रोज मैं जैसे कमेंट पढ़ती हूँ, आपके काफ़ी सारे सवाल हो रहे हैं इसमें। तो मैं सोच रही कि वीडियो में ही मैं एक बार आपको इसके सभी के जवाब दे दूँगी, आंसर दे दूँगी मतलब। वैसे तो इंदू ने जो पहली वीडियो डाली थी 1-2 दिन पहले, तो उसमें सारे जवाब दिए हुए हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद भी मेरे पास कमेंट आ रहे, तो मैंने सोचा चलो एक बार मैं भी बता देती हूँ आपको। सबसे पहला तो यही है कि आप सगी बहनें हो दोनों, या रुचि कौन है, ये ज़्यादा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है आज के टाइम में मेरे पास, कि आप दोनों रियल सिस्टर हो तीनों, या फिर रुचि कौन है। तो मैं आपको ये क्लियरली बता देती हूँ, जो इंदू और मैं, हम दोनों हैं रियल सिस्टर। और जो रुचि है तो वो भी हमारी बहन, लेकिन वो मेरे ताऊ जी की बेटी है। और हम तीनों बहनें एक ही घर में हैं, मतलब एक ही घर में हम तीनों बहनों की शादी हो रही। और जो तीनों भाइयों जिनके साथ शादी हुई वे भी तीनों रियल ब्रदर ही हैं। ये मतलब छोटे छोटे से सवाल कई उसमें आ रहे, तो मैंने सबका जवाब एक ही दे दिया कि हम 2 बहनें सगी हैं। रुचि मेरे ताऊ जी की बेटी है बिल्कुल बहन ही, मैं ये नहीं कहती। हम रहते भी ऐसे ही, जैसे मतलब रियल सिस्टर रहते हैं ऐसे ही। जैसे मेरे लिए इंदू है, इतनी मेरे लिए रुचि है। तो मतलब हम एक घर में ही, हम तीनों बहनों की शादी हो रही। रुचि गांव में रहती है, और मैं और इंदू हम दोनों पिंजौर में रहते हैं। तो ये सवाल हमारा क्लियर हो गया। तो अब है दूसरा पूछ रखा कि ये कितने भाई हैं, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, और कौन से गांव से हैं। तो ये आप बताओ। आप अपने बारे में बताओ, कितने भाई हो? तो हम 5 भाई हैं जी, और सबसे बड़ा मैं हूँ। और मेरे से छोटा है अनुज, जो गांव में रहता है, रुचि का हस्बैंड।
और उससे छोटा है नीरज जो इंदु का हस्बैंड है, और उससे छोटा है सिल्लू जो देहरादून रहता है। जो आपने पहली वीडियो में गांव में थे हम उस वीडियो में देखे होंगे, वे हमारे साथ काम करवा रहे, तो वे मतलब चौथे नंबर के हैं। सवित कुमार है उनका नाम, वे देहरादून रहते हैं। और 5वें नंबर पे आता है कन्हैया जो हमारे साथ यहीं पे रहता है। कन्हैया वो बहुत कम आता है वीडियो में, हम उसे कहते भी रहते हैं, लेकिन वो शर्माता बहुत ज्यादा है। उसकी शादी नहीं हुई अभी उसकी शादी नहीं हुई, 4 की शादी होगी, 1 रह रहा, अभी उसकी भी तैयारी में है, बस लड़की ढूंढ रहे, जैसे मिलेगी ऐसे ही हम उसकी शादी कर देंगे। और सबसे बड़े ये हैं, उनसे छोटे अनुज भैया जो गांव में रहते हैं, उनसे छोटे नीरज भैया जो इंदु के हस्बैंड है, उनसे छोटे सवित जो देहरादून रहते हैं वो, और फिर कन्हैया। तो ये 5 भाई हैं। और मैं भी अपने बड़े छोटे की बता देती हूँ, मैं सबसे बड़ी हूँ, रुचि मेरे से छोटी है, फिर रुचि से छोटी इंदु है। तो हम जैसे हमारी मतलब तीनों बड़े हैं, ऐसे ही हम आगे बड़े और छोटे के जा रहे। इनसे बड़े मतलब हम दोनों हैं बड़े, फिर अनुज और रुचि है, फिर इंदु और नीरज है। तो इसी तरीके से हम आगे फैमिली में आए हुए। तो और रही काम की, हम सारे ही भाई कंप्यूटर का ही काम कर रहे हैं। ये भी सवाल बहुत आता है कि आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं, आप क्या करते हो। तो हम सबका यूट्यूब का ही काम है और सब मिल बांट के करते हैं। जैसा नीरज भैया है, वे वीडियो बनाते हैं स्टिचिंग की, तो ये जैसे वे बनाते हैं तो कुछ काम ऐसा कंप्यूटर वाला जो होता है वो सारा यही देखते हैं। हमारा सबका काम तो वो यही करते हैं। सबके चैनल है बहुत सारे जिनमें हम सारे मिल के काम कर रहे हैं। मान लिया जैसे ये एक तो यही है जिस पे हम वीडियो डाल रहे हैं, इसके अलावा भी कितने ही चैनल हैं। ये तो हमारा है व्लॉग वाला, इंदु का भी आपने देखा ही होगा, देखते हैं रोज। इंदु का भी व्लॉग का ही है, और जो नीरज भैया हैं उनकी स्टिचिंग के हैं, और जो देहरादून रहते हैं भैया उनका भी यूट्यूब का ही काम है। वो भी मतलब व्लॉग वगैरह का नहीं, उनका अलग न्यूज वगैरह का है, अलग थीम है सबकी, लेकिन हम सब लगे हुए हैं यूट्यूब में। यही हमारा मेन काम है। बस ये वैसे मतलब मेन अलग से तो ये बनाते नहीं, लेकिन जो कंप्यूटर वर्क है हमारा सारा यूट्यूब में कंप्यूटर वर्क ही होता है ज्यादातर, तो वो सारा यही देखते हैं हमारा। और जो अनुज है गांव में मेरे से छोटा भाई, वो खेती के साथ साथ कंप्यूटर का भी करता है। अगर टाइम लगता है उसका कंप्यूटर का करता है और खेती वे दोनों काम करते हैं जैसा टाइम मिलता है। मतलब पहला पॉइंट तो उनका खेती ही है करना, लेकिन जितना उनको टाइम मिलता है तो वे कंप्यूटर का भी कर लेते हैं। तो बस ये था हमारा जो काम था, वो भी मैंने बता दिया। तो आई होप आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और ये भी आप पूछते हो कि ये जो बटन है, ये सिल्वर और गोल्डन, ये कौन से चैनल के, आपके कितने चैनल हैं। तो ये हमारे जो सिलाई वाले चैनल है ना, तो ये उनके हैं सबके। तो मैं आपको इनका नाम दिखा देती हूँ एक बार। तो जी ये जो सिल्वर बटन है हमारा, ये है न्यू कृति बुटीक का, ये सिल्वर बटन है, ये हमारा चैनल है स्टिचिंग का। और ये इसका है गोल्डन बटन, इसी चैनल का न्यू कृति बुटीक का। इसके दोनों मिले हुए हैं हमें, सिल्वर भी और गोल्ड भी। ये स्टिचिंग का चैनल है, ये आप जाके सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। इसमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी आपको स्टिचिंग की, तो आप वहां पर जाके सर्च करोगे तो एकदम मिल जाएगा। और ये है श्री बुटीक, ये भी स्टिचिंग का ही चैनल है, ये भी भैया ही काम करते हैं, जो नीरज भैया स्टिचिंग का काम वही करते हैं, तो उन्हीं का ही वही उस पे वीडियो बनाते हैं। तो ये उसका है गोल्डन बटन, ये इसका सिल्वर बटन हमने नहीं मंगाया था। तो ये है चंडीगढ़ बुटीक, तो ये भी हमारा जो सिल्वर बटन है, ये एक चैनल है चंडीगढ़ बुटीक उसका है। तो इस पे भी आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी। तो ये 3 चैनल हो गए। बाकी हमारी एक और आ रही, कौन सी, कृति कला की सिल्वर और रखी है, सिल्वर और रखी है हमारे पास। जो सिल्वर बटन है वो अभी हमने नहीं लगाया, लगाएंगे। हम सोच रहे पहले यहाँ पे कलर कर ले तो उसका तभी लगा देंगे, तभी लगाएंगे। तब तक उसका गोल्ड आ जाए तो और अच्छी और अच्छा, फिर दोनों को एक साथ लगा देंगे। तो जी मैंने आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए हैं। तो अगर आपका कोई और सवाल रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर किसी दिन आपके सवाल का जवाब दूंगी वीडियो में ही। तो बस वीडियो का एंड करूंगी अब यहीं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।